ओम शांति। 21 अप्रैल 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की साकार मुरली का सार। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हर एक के सिर पर अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझ है, हिसाब किताब की भोगना है, जिसे योग बल से ही चुकतू करना है। प्रश्न है, बाप समान किस बात में साक्षी बनना है? उत्तर में बाबा ने कहा, जैसे बाप को किसी भी बात का अफसोस नहीं होता, भल कोई बच्चा बीमार भी पड़ता, कुछ भी होता, बाप साक्षी होकर देखते हैं। ऐसे तुम बच्चे भी साक्षी बनो। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। हर एक का कर्म भोग अपना अपना है। आत्मा ने जो उल्टे कर्म किए हैं उसकी भोगना उसे भोगनी ही है, इसलिए साक्षी होकर देखते रहो। जिसने जो बीज डाला है उसका फल उसे ही चखना है, उसे ही खाना है। ऐसे नहीं है कि यह शरीर छूट जाएगा तब आप कहीं जाकर के इस आत्मा को किसी ऐसे उसमें डालेंगे। कहते हैं कि घसीटी जाती है, तेल में सेकी जाती है, फलाना करते हैं, ढिकाना करते हैं। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष का जो ये कल्प का ड्रामा है, वो कल्प का ड्रामा अब खत्म होता है। जिस आत्मा ने जिस समय आकर जो भी विकर्म किए हैं, इस मनुष्य तन को धारण करके, इस कपड़े को लेकर के जो भी विकर्म आत्मा ने किए हैं, उसकी सजा उसे ही भोगनी है और इसी अंतिम जन्म में भोगनी है। और जब तक वह आत्मा जैसी आई थी वैसी भोग करके नहीं बन जाती, तब तक यहाँ से जाने का कोई भी किसी के पास में रास्ता नहीं है। बाबा कहते हैं साक्षी होकर के देखना। आपको ऐसे ही देखना कि हमें इस जन्म के तो पता है कि हमने किसी के साथ किसी तरह का बुरा बर्ताव या किसी तरह के विकर्म नहीं किए हैं, और किए भी होते हैं तो वो आत्मा जानती है अच्छा और बुरा। लेकिन बाबा कहते हैं जब आपका इस एक जन्म का आपको पता है, लेकिन आपने कितने जन्म लिए, कितने शरीर छोड़े, कितने शरीर पहने, कितने आपने इस तरह से द्वापर से अब तक के जन्म लिए या सतयुग से अब तक के जिन्होंने जन्म लिए, तो किसको भी किसका भी हिसाब नहीं पता है। तो अब आपके जीवन में यदि दुख और परेशानियां आती हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपने जो विकर्म किए थे उनकी सजाओं का हिसाब किताब चुकतू होने का समय शुरू हो गया है। जितना जिसके जीवन में परेशानियां दुख हैं, उतने ही उसने विकर्म किए, जो भी उल्टे कर्म किए सो उनका भोगना ही है, चाहे योग से चाहे भोग से। बाबा का साथ हाथ उसकी छत्रछाया में, उसकी याद में कोई भी आता है आपके सामने परेशानी, तो आपको वो ऐसा अनुभव मतलब मन के अंदर में वो नहीं आ पाएगी। जैसे कोई बीमारी है तो आप यदि बाबा के योग में रहते हैं तो वो बीमारी आपके अंदर में घर नहीं करेगी, इससे ही परेशान करती रहेगी। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं इसीलिए आप चाहो ना चाहो वो तो भोगना ही है, इसीलिए साक्षी होकर देखते रहो। कर भी क्या सकते हैं, कुछ भी नहीं। अच्छा, गीत है यह वक्त जा रहा है। ओम शक्ति। बेहद का बाप वर्षा लेने वाले बच्चों को समझा रहे हैं कि समय नजदीक होता जाता है, यह कोई के लिए रुकता नहीं है। टाइम लाइक अ फ्लाई इतना फास्ट उड़ रहा है। यह बुद्धि योग की मुसाफरी है जो तुम्हें करनी ही है। यह संगम युग बहुत छोटा सा युग है और इस संगम युग में आपको कितना सारा कमाना है, पूरे कल्प के लिए आपको इकट्ठा करना है। इसी संगम युग पर जो आप
करते हैं कर्म, श्रेष्ठ कर्मों का ही आप फिर पूरे कल्प खाते हैं। चाहे फिर आप देख लो आपके जीवन में कितने सुख कितने दुख आए हैं, कम से कम इस जीवन का तो आप अंदाज कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से आपको क्या करनी है, मुसाफरी करनी है, तुम ही यही करनी है, या शादी मुरादी तीर्थ आदि कुछ भी नहीं करने हैं। बाप का यह अंतिम डायरेक्शन है। मीठे मीठे बच्चे, अब जाना है परम धाम। देखिए कई जो समझते हैं, बार बार बाबा यही कहते हैं कि आपके पास में आपके अंतिम दिन का अर्थात आपके शरीर छूट जाने का सर्टिफिकेट या कोई लिखित में प्रमाण पत्र नहीं है। कई का मानना है कि अभी समय ही क्या है, अभी तो मेरी आयु ही कितनी हुई है, अभी तो मेरे घर में बच्चे बहुत छोटे हैं, उनको क्या ये सतमार्ग और इस तरह से आध्यात्म और इस तरह से भक्ति में जोड़ देना, इस तरह से क्या भगवान रामायण पाठ और ये सब बताना। समझते हैं कि अभी तो इनकी आयु 10 वर्ष है, अभी तो इनके 50 वर्ष पड़े हुए हैं, 40 वर्ष पड़े हुए हैं। जो टीनेजर होते हैं वो भी अपने मस्ती में और इन सब में एंजॉय करना चाहते हैं, समझते हैं कि हमारी जब वो अवस्था आएगी तब हम भक्ति भी कर लेंगे। लेकिन आपके पास में यदि आज शरीर छूट गया तो आपके पास में तो समय ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आज या कल या अब, कुछ भी किसके बारे में कहा नहीं जा सकता, उस बात का आपके पास कोई लिखित प्रमाण नहीं है। तो बाबा कहते हैं यदि आज से आप करना शुरू कर देते हैं तो इससे आपके जो भी विकर्म हैं, है ना, जो भी कष्ट हैं वो आकर के चले जाएंगे, घर नहीं करेंगे, आपके पास थमेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, क्योंकि माया तो मेरी बेटी है, वो तो आपके पास आएगी जरूर, लेकिन उससे फिर आपको जीतना है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, मायापति हूँ। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि जितना जिसके पास में आएगा तो उससे आपको जीतना भी तो है फिर, है ना। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी समय निकलता जा रहा है। बाबा कहते हैं यह अंतिम डायरेक्शन है मेरा, है ना, कि अब सबको घर जाना है परम धाम। गीता भागवत रामायण महाभारत में जो लिखा हुआ है उसकी अब तुम पीठ कर सकते हो। जो बाबा ने पहले सहज राजयोग सिखाया था वो अब सिखला रहे हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में और अब प्रैक्टिकल की बातों में कितना रात दिन का फर्क है। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं, बच्चों को डायरेक्शन देते हैं कि देह सहित सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करते रहो। बाबा इसलिए यह बार बार कहते हैं ताकि मेरे बच्चे आगे जो सीन आने वाले हैं, जो प्रकृति के द्वारा ना जाने कैसे कैसे पेपर आएंगे, तो उन पेपर में आप हाय हाय की बजाय आप वाह वाह करें, परमात्मा से संबंध जोड़ेंगे तो आप खुश रहेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यह शरीर के संबंधों के साथ जुड़े रहेंगे तो फिर दुख तकलीफ आती रहेंगी, क्योंकि अब यह बचना नहीं है। बच्चे आप प्रैक्टिकल में समझते हैं कि शास्त्र राइट है या इस समय जो बाप सम्मुख समझाते हैं वह राइट है। तुम बच्चे अब ड्रामा के राज को जानते हो। हर एक चीज सतो प्रधान होती है, फिर सतो रजो तमो होती है। हर एक वस्तु भी 3 स्टेज से होकर गुजरती है। कपड़ा भी नया होता है, फिर उसकी बीच की स्थिति आती है और फिर वो एक समय फट जाता है। तो इसी तरह बाबा कहते हैं सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो होती है। जैसे नया घर फिर पुराना हो जाता है, वैसे ही यह बेहद की दुनिया स्वर्ग थी, वहां कौन रहते थे यह तुम्हारी बुद्धि में सब चमकता है। देवी देवताओं को कैसे राज्य भाग्य मिला था जो फिर अब मिल रहा है। बच्चे भी अपनी तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप समझाते हैं बच्चे इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो, देही अभिमान
रूहानी बनो, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। निरंतर उस बाप को और सुख धाम को याद करना है। बाप को कभी कोई बात में दुख नहीं होता, साक्षी हो देखते हैं। फिर कई समझते हैं हाँ आपने ये दुख देखे हों तो आपको उस बात का असर हो, उस बात से आपको दुख लगे। आपने तो दुख देखे ही नहीं। कई बहुत सारे भाई बहनों के मन में ऐसे आते हैं प्रश्न कि वो क्या जाने, वो तो अभोक्ता है, उनको तो कुछ ये दुख दर्द नहीं। बाबा जानता है, इसीलिए हमको अलर्ट करते हैं। वो तो है ही सबसे मीठा, वो तो है ही सर्वोच्च सत्ता जो बताता है कि हमें कैसे चलना है, नहीं तो तुम दुखी होंगे, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं वो तो साक्षी हैं, जो ड्रामा बना है उसे देखते हैं और बस उसमें ही चलते हैं। तो साक्षी हो देखते हैं। बच्चे कब बीमार रोगी बन पड़ते हैं तो क्या शिव बाबा को अफसोस होता होगा? कभी नहीं। कहेंगे ड्रामा अनुसार कर्म भोग तो हर एक को भोगना ही है। जैसे वह साक्षी हो देखते हैं, बच्चों को भी साक्षी हो देखना है। बेहद का बाप वह है परम पिता परमात्मा। उनका बच्चों में लव तो बहुत है ना। परमात्मा का आत्माओं में लव है। बाप कहते हैं मैं जानता हूँ, हर एक कर्म अनुसार दुख सुख पाते हैं। साक्षी हो देखते हैं। बच्चों को भी ऐसे साक्षी हो देखना है। हर एक जीव की आत्मा को जो उल्टा कर्म करती है तो शरीर के साथ आत्मा को भोगना पड़ता है। दुख सुख आत्मा भोगती है, संस्कार आत्मा में रहते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर दुख से छुड़ाता हूँ। अब बच्चों को शिक्षा देता हूँ। मनुष्य गीता शास्त्र आदि से कोई शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, यह बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। बाप कहते हैं तुम भक्ति मार्ग में मुझे कितना याद करते हो। भले कोई साइंस को लेकर, साइंस को नेचर को मानने वाला भी है, फिर भी किसी न किसी समय उनके मुख से हे परम पिता परमात्मा, ओ गॉड फादर जरूर निकलता होगा। अब डॉक्टर भी है, पूरे शरीर के अंग अंग का उसे नॉलेज रहता है कि किस चीज को कहाँ सही समय कैसे, किस परिस्थिति में, किस स्थिति में कैसे उसे ठीक करना है। लेकिन फिर भी आप उससे यदि किसी का क्रिटिकल सिचुएशन में पड़ा है मरीज बिस्तर पर, तो वो सबसे पहले यही कहेगा कि मेरे हाथ में नहीं है, दुआ करो। दुआ से मेरेकल होते हैं और दुआ से आप भगवान से प्रार्थना करो कि ये इस मुश्किल से, इस रोग से बाहर आ जाए। मेरी तो पूरी कोशिश है। उसके बदले वो पैसे से नहीं ठीक होती, तो धन से अधिक आपके पास में कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए। और हर कोई बाबा यहाँ लिख रहे, चाहे वो साइंस वाला हो, नेचर को मानने वाला हो ना हो, लेकिन बाबा कहते हैं किसी न किसी समय मुख से परमात्मा वो गॉड फादर जरूर निकलता होगा। सब भक्त बाप को जरूर याद करते हैं। बाप सब कुछ करके बच्चों को सुखी बनाए खुद छिप जाते हैं। बाप आते ही हैं एक बार, कहते हैं ड्रामानुसार मुझे संकल्प उठता है मैं अब आऊं। शरीर का आधार जरूर लेना पड़े। जैसे आत्मा बिगर शरीर बोल नहीं सकती, गर्भ में बच्चा बनता है, फिर बड़ा होने से बोलना सीखता है। ऐसे नहीं कि वापस आके जैसे ही आता है बाहर गर्भ से और बस शुरू हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि बोलना सीखता है। बाप तो आते ही बड़े शरीर में है। मेरा भी पार्ट है, मैं एक ही बार आकर सबको माया के दुखों से लिबरेट करता हूँ। अब तो सब तरफ मनुष्य दुखी हैं, त्राहि त्राहि करते रहते हैं। घर घर में रोना पीटना, लड़ना झगड़ना लगा हुआ है। और बाबा कहते आने वाले समय में तो ऐसा भी होगा कि सुबह में यदि आपके लिए कोई जान लेने तैयार है तो शाम को किसी कारणवश आपकी जान का प्यासा हो जाएगा। ऐसे रिश्ते में आएगा कि सुबह कुछ तो शाम को कुछ। सुबह इतना प्यार कि आपके लिए हर एक मुश्किल से लड़ना तैयार है और शाम तक आपको ही उड़ाने तैयार है। तो ऐसा समय बहुत नजदीक है। बहुत समझना है हर एक बात को। इसमें डरने की, डराने की बात नहीं है। बाबा जो सच है वो बताते हैं। बाबा कहते इस तरह से सतयुग में यह कोई बात होती नहीं, नाम ही है स्वर्ग। शास्त्रों में तो बहुत बातें लिख दी हैं। बच्चे जानते हैं इस सृष्टि में कितना दुख है।
कितने धर्म हैं? सतयुग में इतने धर्म थोड़े ही थे। 5000 वर्ष की बात है। लाखों वर्ष कह देने से मनुष्य की बुद्धि से सतयुग का नाम गुम हो गया है। 5000 वर्ष पहले मैं आया था, आकर अनेक धर्मों का विनाश कर एक आदि सनातन धर्म की स्थापना की थी। बाकी जो भी इतने मनुष्य हैं सभी का विनाश होना है। इसके लिए ही यह महाभारी लड़ाई है। गाया हुआ है महाभारी महाभारत लड़ाई में विनाश हुआ था। अब किसका विनाश हुआ था? अनेकानेक धर्मों का, और एक धर्म की स्थापना हुई थी। तो यह सब धर्म विनाश हो जाएंगे। जो देवी देवता धर्म के हैं उनको आकर मैं पढ़ाता हूँ। मेरा पाठ है। मनुष्य भी जानते हैं कि अभी बहुत दुख है। मैं भी जानता हूँ मनुष्यों को बहुत दुख है। घर में रोना पीटना लगा हुआ है। बच्चे धन के लिए बाप का खून करने में भी देरी नहीं करते हैं। इतनी गंदी दुनिया है कि ना देखो। बाबा ने पहले मुरली में लिखा कि आजकल जो घर में गृहस्थ परिवार में रहती हैं माता, जो कन्याओं का विवाह शादी होता है, उनकी दिल कहीं और लगी रहती है और उनका विवाह कर दिया जाता है। फिर वो अपने ही आशिक के साथ अपने ही पति का मर्डर भी करवा देती हैं। अब कई समझते कि ये तो भगवान है, ऐसे सब बातें कहता है। तो बाबा, हम आत्माओं का बाप है। हम बच्चे हैं, तो बाप ही अपने बच्चों की इस दुनिया के बारे में नहीं बताएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि दुख क्या है, सुख क्या है, क्यों सुख आया और क्यों दुख आया, तो वो कहाँ से आया। अब सुख देने वाला कौन है, दुख देने वाला कौन है, तभी तो हमें अच्छे बुरे का फर्क पता चलेगा। तो बाबा नहीं जानेगा तो कौन जानेगा। इस दुनिया में रहने वाले तो सिर्फ दुख ही देते हैं, वो कैसे जानेंगे कि सुख कैसे मिलेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो एक दूसरे को खून भी कर रहे हैं और बातें भी सुनाती हैं, गाली भी देते हैं, और अगले ही पल कहो क्या हाल है। दुख देने वाले भी वही और हाल पूछने वाले भी वही, है ना। तो बाबा कहते इस तरह से देखो, देरी नहीं करते, पैसों के लिए बाप का खून कर देते। इतनी गंदी दुनिया है। बाप आकर बच्चों को स्वर्ग का साक्षात्कार कराते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं आया हूँ बच्चों को स्वर्ग का, विश्व का मालिक बनाने। कोई मेहनत नहीं कराता हूँ। योग बल से विकर्मों को भस्म करना है। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, बीमारी खांसी आदि होती है। यह जन्म जन्म के हिसाब किताब की भोगना है। अब जगदम्बा जगत पिता हैं, कितना उनका नाम वाला है, पूजा हो रही है। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि जगदम्बा अंतिम जन्म में कौन थी। अब जगदम्बा जगत पिता का प्रैक्टिकल में पाठ चल रहा है। तो इनको भी देखो, सब जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है। इतना योग लगाते हैं, सर्विस करते हैं, फिर भी कर्म भोग ऑपरेशन आदि कराने पड़ते हैं ना। देखिए हमारी मम्मा को तो कैंसर से गई ना, मम्मा कितनी कम आयु में निकल गई, है ना। तो बाबा कहते हैं उस सन्यास और इस सन्यास में बहुत फर्क है। वह तो घर बार छोड़ कफनी पहन सन्यासी बन जाते हैं, हम तो पुरुषार्थ करते रहते हैं। जब अंत आएगा तब हमारा पूरा सन्यास होगा। अभी पुरुषार्थी हैं। उन सन्यासियों के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि पुरुषार्थी सन्यासी हैं। उन्होंने तो घर बार छोड़ा और नाम पड़ा सन्यासी, ना, घर का छोड़ने से सन्यास। तो हम सन्यास के लिए बाबा द्वारा कितनी मेहनत करते हैं। तो यह अनेक जन्मों का बोझा सिर पर है। कितना योग में रहते हैं, औरों को सुख देते हैं, उनकी आशीर्वाद भी मिलती है, तो भी देखो कर्म भोग निकल पड़ता है। कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है, वह अंत में होनी है। यह जन्म जन्मांतर के कर्मों का हिसाब किताब है। अभी पूरे सन्यासी बने नहीं हैं। उनके सन्यास और हमारे सन्यास में रात दिन का फर्क है। वह घर बार छोड़ जंगल में जाकर बैठते हैं, भिखारी मनुष्य उनकी सेवा करते हैं। ऐसे भी नहीं वह कोई सब पावन बने हुए हैं, वह भी साधना करते रहते हैं। कर्म भोग तो उनको भी होता है। अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझा सिर पर है। विकर्मों का बोझा योग से ही भस्म होता है।
जब तक बाप नहीं आवे तब तक कोई योग सिखला ना सके। उन्हों का योग सर्वशक्तिमान बाप से नहीं है तो विकर्म विनाश हो नहीं सकते। ब्रह्म व तत्व को सर्वशक्तिमान थोड़े ही कहेंगे। सर्वशक्तिमान तो एक परम पिता परमात्मा शिव है, वह परमात्मा है। जो आते हैं ब्रह्म व तत्व तो नहीं आएगा। तो बच्चों के सिर पर भी बहुत पापों का बोझ है, बहुत मेहनत करनी है विकर्म विनाश करने के लिए। विश्व का मालिक बनना है, सिवाय बाप के कोई बना ना सके। बाप बनाते हैं, योग बल से बल मिलता है सर्वशक्तिमान बाप से। वह वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। अब तुम बच्चे जानते हो यह सारी दुनिया दुखी है। सुख जो भी है वह अल्पकाल का गविष्ठा समान है। सच्चा सुख तो होता ही है स्वर्ग में। वहाँ सुख देने वाली माया ही नहीं, दुख देने वाली वहाँ माया नहीं। सुख तो हमें विकारों से नहीं मिलता ना, सुख तो हमें मिलेगा निर्विकारी होने से। दुख हमें मिलता है विकारों से। तो बाबा कहते वहां दुख देने वाली माया ही नहीं। अब माया कोई धन संपत्ति तो नहीं। बाबा कहते हैं जिसमें काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ना होए उसे कहते हैं निर्विकारी, उसे कहते हैं संपूर्ण, है ना। तो माँ आत्मा सोने जैसी खरी, पावन तन पावन दुनिया, इस तरह से सुख देने वाला हर एक दूसरे को, है ना। और मस्तक में देख आत्मा समझकर पाठ बजाती। जब 150 वर्ष आयु पूरे हो जाते तो एक शरीर छोड़ दूसरा बच्चे का जन्म ले लेते और एक कपड़ा उन्हें छोड़ना दूसरा लेना। वहां बुढ़ापा नहीं महसूस करते, बस ये कि हमारी आयु खत्म, अब हमें दूसरा कपड़ा लेना है तो खुशी खुशी कपड़ा लेते दूसरा। बाबा कहते हैं इस तरह से वहां दुख देने वाली माया ही नहीं है। कई इन बातों को मानते ही नहीं, कहते हैं ऐसे कैसे होगा। नहीं मानते हैं तो समझो हमारे दैवी कुल के नहीं हैं। दैवी कुल वाले जरूर मानेंगे, कल्प पहले भी माना था। अब बाप सुना रहे हैं तो बेहद के बाप को सब सेंटर्स के बच्चे याद पड़ते हैं। कोई सन्यासी ऐसे कह ना सके कि हम सभी बच्चों को सुनाते हैं। वहां सभी फॉलोअर्स बनेंगे। उनको ऐसे मुरली थोड़े ही भेजी जाती है जो सब सुने। हाँ, यहाँ तो सबके पास मुरली भेजी जाती है। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, जिससे श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बने। भगवान को कहा जाता है श्री श्री, सबसे श्रेष्ठ। बाप कहते हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तो मैं हूँ जो सभी को श्रेष्ठ बनाता हूँ। अच्छा देखो यहाँ एक बात है समझने की। देखो बाबा हमें कितने सारे साधन, कितने सारे हमें डिवाइस, कितने सारे हमारे पास में गैजेट्स के द्वारा, पोस्ट के द्वारा कैसे कैसे बाबा मुरली भेजते हैं। यदि बाबा को घर गृहस्थ में रह करके मुरली नहीं चलवानी होती, या माताओं बहनों तक मुरली नहीं पहुंचानी होती, या बाबा उन माताओं उन गणिकाओं को उपजाओं और उन माताओं को जो अलग अलग ड्रामा में पार्ट हैं और जो सेंटर नहीं जा सकती हैं किन्हीं कारणवश, और उन बंधेली माताएं हैं, यदि उनके पास में बाबा नहीं चाहता सेवा देना या नहीं वो पसंद करता सुनना, तो बाबा फिर ये निमित्त बनाते ही नहीं ना। बाबा उधर पहुंचाते ही नहीं मुरली। तो देखो बाबा तो सब जगह अपना पहुंचा रहे हैं, उसका मतलब आप समझ सकते हैं। बाकी तो इतनी आत्माएं हैं ना। बाबा कहते देखो इतने कम बच्चे हैं, मैं तो खुद ही अभी ढूंढ रहा हूँ कहाँ कब किसको कैसा तीर लग जाए, कौन मेरी बिरादरी का निकल आए, है ना। तो बाबा तो कहते हैं कि मुरली भेजी जाती है फिर जिससे श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बने, है ना। बाबा कहते भगवान को कहा जाता है श्री श्री, सबसे श्रेष्ठ। बाप कहते हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तो मैं हूँ जो सभी को श्रेष्ठ बनाता हूँ। पतित दुनिया में श्रेष्ठ कहाँ से आए। श्री श्री 108 यह हो बहु श्री बाबा की रुद्रमाला है। उनको ही श्री श्री कहते हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सतयुग की स्थापना कर मनुष्य सृष्टि में श्रेष्ठ बनाते हैं, जो हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। तो समझते हैं श्री श्री 108 जिनकी माला बनती है, ऊपर में है निराकार शिव बाबा, वह हमको ऐसा श्रेष्ठ बना रहे हैं जो
ऊंचा है तो वो ऊंचा ही उठाएगा, जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा, नीचे ही गिराएगा, ऊपर उठा ना सके। तो यह है ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ईश्वर पढ़ाते हैं। ईश्वरीय विश्वविद्यालय है परमपिता परमात्मा का। एक भाई जी का क्वेश्चन था कि आप सब क्या करते हो, पैसे के लिए करते हो, ये संस्था पैसे की मीत है, ऐसे वैसे कुछ भी नहीं करते हो, ना समाज का सोच रहे हो ना दुनिया का सोच रहे हो। तो देखिए भाई साहब, बाबा उन बच्चों के द्वारा वो कार्य करवा रहे हैं जो हमारी आपकी सोच से परे है। जब तक आप उस निराकार को नहीं समझ लेंगे, जब तक आप उस निराकार के निमित्त बच्चों को, इन फरिश्तों की दुनिया को नहीं जान लेंगे और वो फरिश्तों का कार्य क्या है, इस संसार में वो चैतन्य आत्माएं जो उतरी हैं वो 24 घंटे कौन से विश्व को शांति के कार्य में, स्थापना के कार्य में अपना कार्य कर रही हैं, वह आपकी समझ से, हमारी समझ से, दुनिया की समझ से परे है। तो बेस्ट है कि यदि आपको नहीं समझना तो चुप रहना बेहतर है। जो दुनिया में नज़ारे देखने को मिलेंगे, आगे सबको पता चलेगा कि कौन शिव है और कौन दुनिया में पैसे लूटने वाला है और कौन इस संसार में सत्कर्म कर, सत्य मार्ग पर चल, चैतन्य आत्माएं, वो सितारे इस दुनिया में नया दुनिया बसाने के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को और दुनिया को। मनसा सेवा के द्वारा, वाइब्रेशंस के द्वारा दिन रात सेवा कर रहे हैं। तो किसी के ऊपर यदि अच्छा नहीं तो बुरा बोलने का भी हक किसी को नहीं है। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा कहते हैं इस तरह से यह विश्व को नॉलेज देने लिए विश्वविद्यालय है ना। तो यहाँ इस विश्वविद्यालय में परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं और यह परमपिता परमात्मा का है ना। तो विश्वविद्यालय है, जो चाहे सो विश्व का मालिक बने, चाहे तो स्वीट होम में जाकर बैठे। बाप आए ही हैं सदा शांत, सदा सुखी बनाने। मैं कल्प कल्प आकर के भारतवासी बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में निवास करती हैं। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवताओं की आत्माएं होती हैं। तुम जानते हो बरोबर, बाबा हमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यथा योग जितना जो पुरुषार्थ करते हैं, बाकी सब आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाएंगी। अच्छा, आपको ऐसा नहीं कभी मनन चिंतन आया कि जो हम कहते हैं ना, इतने देवी देवता हैं और भक्ति में ऐसे सब गिनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं देखिए वो भासना तो रहती है कि ऐसे सब होकर के गए हैं, लेकिन उनको यथार्थ नहीं पता होता। तो इतने बाबा ने 9 लाख जो वहाँ बाबा के बच्चे देवकुल में जाते हैं, तो यही सब तो फिर आपको इधर उधर सुनने कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जुड़ा है, लेकिन यथार्थ प्रैक्टिकल में क्या है वो सत्य नहीं जानते हैं, है ना। तो बाबा कहते बाकी सब आत्माएं जो हैं हिसाब किताब चुकतू करके चली जाएंगी, शरीर सब खत्म हो जाएंगे, कलयुग का अंत और सतयुग की आदि होगी। तो तुम बच्चे जानते हो बाकी कितना समय होगा। अभी करोड़ों हैं, सतयुग में सिर्फ 9 लाख होंगे। जरा देखो कैसा माइनस में भी नहीं है। हाँ, अगर आप लगाते हैं ना इसका लेखा जोखा तो नील जैसा है। तो शुरू में थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि को पाएंगे। तो इतने सब जीव जो हैं उन सब की आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाएंगे। अब इतने सारे शरीर लिए हैं, देखो 7 करोड़ आत्माएं हैं, है ना। थोड़े तो माइनस हो गए कोरोना में, तो इतने सारे आत्माएं हैं। अभी इनका सब कहीं से तो आई होंगी, कहीं तो रहेंगी, तो इनकी भी तो एक दुनिया है जैसे हम मनुष्यों की दुनिया है। तो आत्माएं, लेकिन उनके लिए जगह नहीं चाहिए होती रहने के लिए, है ना। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि सभी जाएंगे वापस। हाँ, तो जो भी जीव है ना, सबकी आत्माएं जाएंगी। सबकी कयामत का समय है। माया ने सबको कब्र दाखिल बना दिया है, कब्रिस्तानी बन पड़े हैं, कोई काम के नहीं है। अब तुम समझते हो कि बेहद का बाप हम सब आत्माओं को पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। विश्व का मालिक बनने का यही ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। बाप की जायदाद है ही स्वर्ग। अगर यह निश्चय है तो क्यों ना हम उनकी मत पर चल बाप से स्वर्ग
का वर्षा लें, इसमें छोड़ने की तो कोई बात ही नहीं है। विकारों को छोड़ना है सो तो अच्छा है ना बाबा, हम क्यों नहीं पवित्र रहेंगे, क्यों नहीं छोड़ेंगे। 5 विकारों का संन्यास करने से ही हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाप कहते हैं अब मरना है जरूर, निर्माण धाम में जाना है तो क्यों ना कमाई करनी चाहिए। और धर्म वाले भी आकर लक्ष्य लेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया है, इब्राहिम, क्राइस्ट आदि की आत्माएं आती हैं सलामी भरने, लक्ष्य लेने। बाकी नॉलेज नहीं लेंगे। हाँ, कोई ब्राह्मण कुलभूषण होगा तो उठ पड़ेगा। ब्राह्मण कुलभूषण बनने बिगर देवता कुलभूषण बन ना सके। ब्राह्मण बने फिर देवता बने, देवता ही क्षत्रिय, वैश्य फिर शूद्र बनते हैं। यह वर्ण चक्र लगाते रहते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण जो वर्त पाउंड थे, उन्हों को भी 84 जन्म पूरे करने हैं। सो अगर निश्चय हो जाए कि बेहद के बाप से वर्षा जरूर लेना है, जिससे आधा कल्प सुख पाते रहते हैं, तो क्यों नहीं पुरुषार्थ करें। छोड़ने की तो बात ही नहीं है। वह सिंध का पाठ था, लिखा हुआ है कृष्ण ने भगाया, गौ चराते थे। भगाया तो क्या गाली खाने के लिए, भगाया पटरानी बनाने के लिए। यह तो भट्ठी बननी थी, तपस्या कर सर्विस लायक बनना था। अब तो कोई मुश्किल सर्विस लायक बनते हैं। सो तुम प्रैक्टिकल अनुभवी हो, तुम समझते हो शिव बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, वह भी काम करते हैं। परमपिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर यहाँ आया था। अभी भी कहते हैं मैं स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ, तुमको पढ़ाता हूँ, समझाते बच्चों को हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, सिर से अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझ उतारने के लिए सर्वशक्तिमान बाप की याद में रह बल लेना है। दूसरा, सर्व को दुख से छुड़ाने के लिए तो सर्व को सुख दे आशीर्वाद लेनी है। बाबा कहते हैं यदि आप योग करें ना करें, आप भक्ति में चलें या आप ज्ञान में चलें, आपके पास कुछ भी नहीं है ना देने के लिए, चलें या ना चलें, लेकिन हर किसी के पास दुआ देना, और वो दुआ सबको लगती है और आपके पास में वो ताकत है दुआ देने की, हर कोई दे सकता है दुआ। तो ये तो कमा लो कम से कम, है ना। तो आशीर्वाद लेनी है सबको सुख देकर। श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चल पूरा संन्यास करना है। इस कयामत के समय में सबसे बुद्धि योग तोड़ देना है। वरदान है मास्टर नॉलेजफुल बन। 5000 वर्ष की जन्म पत्री को जानने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। जो अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं वही भविष्य में चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी बनते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात अपने सारे चक्र के अंदर सर्व भिन्न भिन्न पाठ को जानने वाले। आप बच्चे विशेष इस समय 5000 वर्ष की जन्म पत्री को जानकर मास्टर नॉलेजफुल बन गए। सभी ने यह विशेष बात जान ली कि इस अंतिम जन्म में हीरे तुल्य बनने, जीवन बनाने से सारे कल्प के अंदर हीरो पार्ट बजाने वाले बन जाते हैं। अपने 5 स्वरूपों का चक्र लगाते रहो, है ना, कि कैसे हमने 84 में आए हैं। स्लोगन, अपने साथियों को भी बाप के संग का रंग लगाओ तो उनके संग का रंग आपको नहीं लगेगा। अपने साथियों को भी बाप के संग का रंग लगाओ तो उनके संग का रंग आपको नहीं लगेगा। अपनी मनसा वाचा बिल्कुल बाबा के साथ जुड़ी रहेगी, कर्मणा के साथ, तो फिर सामने वाले का नहीं चढ़ेगा आपको उल्टा सुल्टा, है ना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।